गुड मॉर्निंग क्लास 6 चैप्टर 1 के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, मतलब ग्रहों के बारे में। तो चलो मैं बता देता हूँ। हमारे सौरमंडल के अंदर ये जितने भी ग्रह आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर अपना प्रकाश या अपनी गर्मी नहीं होती है। ये बाकी तारों की तुलना में क्या होते हैं, इनमें अंधेरा ही रहता है। ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश की वजह से चमकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ग्रह जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के सबसे नज़दीक हो, वो कौन से ग्रह कहलाते हैं? इनर प्लैनेट कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ऐसे ग्रह जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से बहुत दूर हो, वह एक्सटर्नल प्लैनेट कहलाते हैं। कौन से ग्रह कहलाते हैं? एक्सटर्नल प्लैनेट कहलाते हैं। इनर प्लैनेट के एग्जाम्पल हैं मरकरी और वीनस, और एक्सटर्नल प्लैनेट के एग्जाम्पल हैं मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब ये सभी जो ग्रह होते हैं, ये अपने परिक्रमा पथ पर, मतलब अपने ऑर्बिट पर, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं। ये जो लाइन कहते हैं, इन्हें ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अब आगे है सूर्य। ये जो ग्रह होते हैं, ये आकार के अंदर सब गोल नज़र आते हैं, लेकिन संरचना और तापमान के आधार पर छोटे बड़े होते हैं, मतलब विभिन्न साइज के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। इन ग्रहों में से ऐसे ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन्हें दो समूहों में बांटा गया है। मैं बता देता हूँ। एक तो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और दूसरा है जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को हिंदी में बोलते हैं स्थलीय प्लैनेट। ऐसे ग्रह या ऐसे प्लैनेट जो प्रकृति में चट्टानों से मिलकर बने हों, वह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं, स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो चट्टान से मिलकर बने हैं, वह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। आगे के जो ग्रह नज़र आ रहे हैं, ये जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। वो जोवियन प्लैनेट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जो चारों ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों जो ग्रह हैं, यह गैस और तरल पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा इन सभी ग्रह के बारे में। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी के अंदर बोला गया है कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के नज़दीक होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। और यह जो होता है, वह सूर्य की जो परिक्रमा होती है, यह 88 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है, मतलब 88 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेता है। और इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है, मतलब कोई उपग्रह नहीं होता है। सेकंड नंबर पे आता है वीनस। वीनस के बारे में बता देता हूँ। यह भी सबसे गर्म होता है और पृथ्वी से छोटा होता है। वीनस जो होता है, वह सूर्य की जो परिक्रमा होती है, वह 225 दिनों में पूरी करता है, और इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी की। हमारे पृथ्वी जो है, वह सबसे घना और सबसे हरा भरा प्लैनेट होता है। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 365 दिनों के अंदर। इसलिए जब हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तब यह सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है, और इसका जो सैटेलाइट होता है, वो एक होता है। पृथ्वी के बाद आता है मार्स। मार्स को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, मतलब ये रेड प्लैनेट पे कहलाता है। ये रेड प्लैनेट इसलिए कहता है क्योंकि इसकी मिट्टी के अंदर जो लोहे ऑक्साइड होता है, वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण ये हमें लाल दिखाई देता है। यह जो सूर्य की परिक्रमा होती है, वह 687 डेज़ के अंदर कंप्लीट करता है, और इसके 2 सैटेलाइट्स होते हैं, जिन्हें उपग्रह कहते हैं। आगे हम बात करते हैं जुपिटर की। ये बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह होता है, और यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीनों में कंप्लीट करता है, और लगभग इसके 16 उपग्रह होते हैं, जिन्हें सैटेलाइट बोलते हैं। आगे आता है सैटर्न। सैटर्न जो होता है, वह
दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है और इसके चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर रिंग बनी हुई होती है। यह जो होता है वह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में कंप्लीट करता है और इसके भी लगभग 18 सैटेलाइट्स होते हैं। आगे आता है यूरेनस। यूरेनस की खोज 1781 में विलियम्स हेर्शेल द्वारा की गई थी और यह बोल रहा है आगे कि ये जो ग्रह है ये हमारे पृथ्वी से 4 गुना बड़ा होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है और इसके जो सैटेलाइट्स होते हैं वे 17 होते हैं। आगे आता है नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में दे रखा है कि इसके वातावरण के अंदर मीथेन नाम की एक गैस होती है जिसके कारण ये हमें नीला नज़र आता है और यह जो सूर्य की परिक्रमा होती है ये 164 ईयर्स में कंप्लीट करता है और इसके जो सैटेलाइट्स होते हैं वे 8 होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लूटो की। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने घोषणा करी थी कि प्लूटो जो है वह बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे छोटा है, इसलिए ये ग्रह नहीं माना जाता है। इसे ड्राफ्ट प्लैनेट मतलब बोना ग्रह मतलब छोटा ग्रह कहते हैं। तो बेटा हमारे सौरमंडल के अंदर जो 8 ग्रह हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और इस डायग्राम के अनुसार आप इसे अच्छी तरह से समझें। थैंक यू।